दोस्तों हाजिर हूं एक और वीडियो रिपोर्ट लेकर और आज की ये वीडियो रिपोर्ट एक ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में है। राजस्थान में आज से कुछ दिन पहले जयपुर में दिन दहाड़े मारे गए करणी सेना के राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों से इस वक्त आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ में हुई है। चंडीगढ़ के बीचों बीच जो मेरे सूत्रों ने इस वक्त मुझे जानकारी दी है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले दोनों ही शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ मकराना, इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी द्वारा नहीं की गई है, ना तो राजस्थान पुलिस, ना पंजाब पुलिस, ना चंडीगढ़ पुलिस और ना ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल। तमाम अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और इस मामले में और मालूमात हासिल करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बता दूं कि जो मेरे सूत्रों की जानकारी है, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा यह गिरफ्तारी की गई हो सकती है। हालांकि इस चीज की मैं भी अभी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फिलहाल इस गिरफ्तारी के संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी है, ना ही पंजाब पुलिस की एजीटीएफ, क्योंकि चंडीगढ़ के टेरिटरी में, चंडीगढ़ शहर के बीचों बीच इन दोनों शार्प शूटर्स का, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के इन दोनों शार्प शूटर्स का गिरफ्तार होना अपने आप में अचंभित कर देने वाली बात इसलिए है कि चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी वारदात राजस्थान के जयपुर में करने के बाद ये लोग किस तरीके से आ सकते थे उन शहरों में जहां पर सुरक्षा एजेंसियों की सर्वेलांस और ग्रामीण इलाकों से ज्यादा पुख्ता होती है। तो क्या कारण था कि ये चंडीगढ़ में शूटर पाए गए? ये और ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में इस वक्त फिलहाल कोई भी पक्की जानकारी मैं आपसे साझा नहीं कर सकता हूं इस वक्त, क्योंकि ये सूचना मेरे तक पहुंची और मैंने इस खबर को आप तक पहुंचाना मुनासिब समझा। मैं आपको यह बता दूं कि जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद यह बताया गया, चश्मदीद ही नहीं बल्कि वो टैक्सी ड्राइवर, वो कैब ड्राइवर जिसको डीडवाना के बस अड्डे पर उसके किसी जानकार ने बताया कि दो लोग उसके जानकार आएंगे और उन्हें सुजानगढ़ तक छोड़ना है। यह जानकारी उसी टैक्सी ड्राइवर द्वारा, जिसका नाम और जिसकी पहचान को गुप्त रखा गया, उसको द्वारा इंटरव्यू में बताया गया है कि डीडवाना के बस अड्डे जहां पर कि ये दोनों शूटर जयपुर में इस जघन्य हत्याकांड करने के बाद पहुंचते हैं, उसके बाद इन दोनों शूटरों को उसने अपनी टैक्सी में बैठाया। इन दोनों शूटरों ने उस व्यक्ति को हिसार तक उन्हें छोड़ने की बात कही, लेकिन हिसार काफी दूर था, जिसके बाद डीडवाना के बस अड्डे से सुजानगढ़ तक उस टैक्सी ड्राइवर ने इन दोनों को छोड़ा, जहां पर कि एक बस खड़ी थी। यह बस दिल्ली के लिए जानी थी, लेकिन जाहिरी तौर पर दिल्ली ये शूटर जाने का जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। सो इनकी कोशिश थी बस के ड्राइवर से भी, एज पर दैट आई विटनेस, उस कैब ड्राइवर ने बताया कि दिल्ली जाने वाली इस बस के ड्राइवर से भी इन दोनों शूटरों ने रास्ते में हिसार तक जाने का अनुरोध किया या हिसार तक उन्हें छोड़ने उतारने की बात कही, लेकिन हिसार तक जाने का उनका इरादा कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उस बस को दिल्ली की तरफ जाना था। इसके बाद की जानकारी ये चश्मदीद नहीं दे पाया, लेकिन किन परिस्थितियों में उस बस में ये लोग सवार हुए, नहीं हुए, उस बस के जरिए ये लोग कहां तक पहुंचे, पिछले 3 या 4 दिन तक ये शूटर किन किन गांवों में, किन किन शहरों में रहे, इसके बारे में फिलहाल अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन तमाम राज्यों, राजस्थान से लेकर पंजाब पुलिस तक और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस की एसटीएफ, ये वही राज्य हैं जिन राज्यों की सीमाओं में इन शूटरों के होने का खदशा था, अनुमान और आंकलन लगाया जा रहा था। तो राजस्थान पुलिस से लेकर दिल्ली तक और पंजाब की एजीटीएफ से लेकर हरियाणा की एसटीएफ तक, इन सभी राज्यों की पुलिस इन्हीं दो शूटर्स के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि राजस्थान में इस हत्याकांड के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस परिस्थिति और उस राजनीतिक स्नोबॉल होते हुए विवाद को शांत करने के लिए इन दोनों शूटरों का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था। सो इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो यही है कि नितिन फौजी और रोहित राठौड़ मकराना नाम के ये दो शूटर जो कि उस दिन गोली चलाते हैं, उस गोलीबारी में सुखदेव सिंह गोगामाड़ी का कत्ल करते हैं। उसके बाद वो डीडवाना बस अड्डे से होते हुए सुजानगढ़ और सुजानगढ़ से कुछ और शहरों के जरिए होते हुए चंडीगढ़ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ में कितने दिन से थे, क्योंकि चंडीगढ़ वो लोकेशन या वो शहर नहीं है जहां पर कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद जाना पड़ेगा। बेशक चंडीगढ़ जैसे शहर जहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर किसी भी किस्म का डिजिटल ट्रेस ढूंढने, पुलिस को किसी भी अपराधी की निशानदेही करने में जहां चुनौतियां ज्यादा हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरास का जो जाल बिछ रखा है, ऐसे शहरों के आसपास भटकना भी ऐसे अपराधियों के लिए
सही मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या कारण है कि इन्होंने चंडीगढ़ को चुना? क्या चंडीगढ़ एक ट्रांजिट का पॉइंट था जहां से होते हुए किसी और शहर की तरफ ये लोग जाना चाह रहे थे? क्योंकि मैं ये बता दूं कि इस हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस की एजीटीएफ, जिसने आज से 8-9 महीने पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी की संभावित हत्या या उनकी जान को खतरे, उन पर किसी संभावित हमले की जानकारी राजस्थान सरकार और पुलिस से साझा की थी, उसके द्वारा भी व्यापक अभियान चलाया गया। आपको याद होगा साल 2022 के आखिरी महीने 3 दिसंबर को जब राजू ठेड़ नाम के गैंगस्टर को मारा जाता है, दिन दहाड़े उसका कत्ल किया जाता है। बेल पर बाहर थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी। राजू ठेड़ की हत्या के बाद जो शूटर, 4 शूटर जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां राजू ठेड़ पर चलाई थी, वो शूटर भी पंजाब पुलिस के ही रडार पर आए। राजस्थान से अपराध करने के बाद राजस्थान और पंजाब की सीमावर्ती इलाकों में वो लोग थे और पंजाब पुलिस के एजीटीएफ की सर्वेलांस के जरिए ही इन लोगों की निशानदेही कर कर राजस्थान पुलिस को यह जानकारी दी गई, जिसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और इन लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की शुरुआती लीड्स देने वाली पंजाब पुलिस की एजीटीएफ, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, हरियाणा पुलिस का एसटीएफ और राजस्थान पुलिस तो इस केस पर शिद्दत से लगी हुई है। सो इन तमाम जांच एजेंसियों की न सिर्फ नजर थी, बल्कि इनकी टीम्स द्वारा ऑपरेशन भी अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे थे। सो इन दोनों खतरनाक शूटरों की गिरफ्तारी होना एक बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि हमें अभी इस वक्त तक ये मालूम नहीं है, पक्के तरीके से इस चीज की मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि किन हालात में इन लोगों को पकड़ा गया। क्या इनकी गिरफ्तारी से पहले कोई रेजिस्टेंस, कोई मुकाबला हुआ, इन लोगों ने कोई भी विरोध इस गिरफ्तारी का किया, या फिर आसानी के साथ इन्होंने अपने आप को खुद को सरेंडर कर दिया? क्योंकि चर्चा इस बात की भी थी और संभावना इस स्तर पर थी कि जिस जघन्य हत्याकांड करने के बाद ये लोग फरार हुए, उसके बाद लोगों में, समाज में, राजपूत समाज और बिरादरी में जो आक्रोश है उसको शांत करने के लिए एक बहुत ही सख्त एक्शन हो सकता है और इन शूटर्स का पुलिस रडार पर आना, उसके बाद एक संभावित एनकाउंटर भी इनका हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त तक जानकारी मेरे पास मेरे सूत्रों के मुताबिक मिली है, उसके मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ मकराना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिरी तौर पर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में इंसाफ की दरकार कर रहे राजपूत समाज के लिए एक बहुत ही तसल्ली की ये खबर है। जाहिर है, जिस निर्ममता के साथ ये हत्या की गई और सीसीटीवी कैमरा पर बर्बरतापूर्ण इस हत्याकांड को लोगों ने देखा, गुस्सा, आक्रोश राजपूत बिरादरी और राजपूत समाज में बहुत ज्यादा था। बहुत से लोग ये भी चाह रहे थे कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी एक मेजर अचीवमेंट है और इस चीज के लिए जो भी जांच एजेंसी, क्योंकि इन सभी राज्यों की पुलिस की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से ही यह गिरफ्तारी संभव हुई हो सकती है। सो आधिकारिक पुष्टि इस खबर की फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ मकराना चंडीगढ़ से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये इस वक्त की मेजर अपडेट है। आने वाले कुछ घंटों में स्थिति साफ होगी और संबंधित जांच एजेंसियां इस पूरे ऑपरेशन के बारे में और जानकारी देंगी और इन हत्यारों से जो भी और जानकारी मिलेगी, इस पूरी की पूरी हत्या की साजिश कैसे रची गई, इस साजिश को रचने वाला कौन था, कितने दिन पहले से प्लानिंग हो रही थी इस हत्या के लिए, इन लोगों ने कोई रैकी की थी, नहीं की थी, हथियार कहां से आए थे, ये सभी जानकारियां आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर जांच एजेंसियों की तरफ से आपको दी जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड। इस अपडेट को मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना इस वक्त जरूरी है। सो एक ब्रीफ रिपोर्ट की शक्ल में मैंने ये जानकारी आपको दी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं।